नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, वास्तुशास्त्र। अब ये सिर्फ घर बनाने का कोई पुराना तरीका नहीं है, बल्कि ये तो ऊर्जा, दिशाओं और जो पंच तत्व हैं उनका एक गहरा विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो बातें हम जानेंगे वो शायद आपके अपने घर को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दें। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी मेहनत कर रहे हैं, परिवार का भी पूरा ध्यान है, घर भी बहुत सुंदर सजाया हुआ है, लेकिन फिर भी घर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है। पैसा आता तो है, पर जैसे मुट्ठी में रेत की तरह फिसल जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। या फिर रात को ठीक से सोने के बाद भी सुबह उठकर एक थकान सी महसूस होती है। ये एक ऐसी समस्या है जो दिखती नहीं, पर अंदर ही अंदर महसूस होती रहती है। और पता है, वास्तु विशेषज्ञ ये मानते हैं कि लगभग 90% मामलों में इन परेशानियों की जड़ किसी बाहरी इंसान या बुरी किस्मत में नहीं, बल्कि हमारे घर के अंदर ही मौजूद है। जी हाँ, घर की ऊर्जा के असंतुलन में। जब घर में चीजें अपनी सही दिशा या अपने सही तत्व के हिसाब से नहीं रखी होती, तो वो एक दूसरे की एनर्जी को काटने लगती हैं, और इसी सिचुएशन को वास्तुशास्त्र की भाषा में वास्तु दोष कहते हैं। तो चलिए इस ऊर्जा के विज्ञान को एक एक करके समझते हैं। आज के इस सफर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वास्तु का मूल सिद्धांत आखिर है क्या। फिर हम घर के दो सबसे शक्तिशाली कोनों पर चलेंगे। एक तो है दक्षिण पूर्व यानी अग्नि क्षेत्र, और दूसरा है उत्तर पूर्व यानी पवित्र क्षेत्र। इनको हम गहराई से समझेंगे। इसके बाद घर के जो दूसरे जरूरी एनर्जी सेंटर्स हैं, जैसे हमारा मेन डोर और किचन, उन पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में मैं आपको उस एक सबसे कॉमन वास्तु दोष के बारे में बताऊंगा जो आजकल कई घरों में अनजाने में ही मौजूद है और हमारी तरक्की में रुकावटें पैदा कर रहा है। तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि वास्तुशास्त्र कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं है। ये तो हजारों साल पुराना एक विज्ञान है जो आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी और प्रकृति के नियमों को मिलाकर बना है। ये दिशाओं और एनर्जी के फ्लो का साइंस है। वास्तु का पूरा सार, उसकी पूरी फिलॉसफी इस एक लाइन में छिपी है, दिशा बदली तो दशा बदली। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हर दिशा की अपनी खास एनर्जी होती है जो किसी खास ग्रह और तत्व से जुड़ी होती है। जब हम अपने घर में चीजों की दिशा को सही करते हैं, तो हम असल में उन दिशाओं की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी जिंदगी में बुलाते हैं, जिससे हमारे जीवन की दशा यानी हमारी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हालत भी पॉजिटिव तरीके से बदलने लगती है। और ये पूरा विज्ञान पंच तत्व के बैलेंस के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखिए, जैसे हमारा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड इन 5 मूल तत्वों अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से बना है, ठीक उसी तरह हमारा घर भी इन्हीं 5 तत्वों का एक छोटा सा ब्रह्मांड है। वास्तु बस हमें यही सिखाता है कि घर में इन 5 तत्वों के लिए सही जगह कैसे तय की जाए, ताकि वो एक दूसरे से लड़े नहीं, बल्कि साथ मिलकर एक हार्मोनियस एनर्जी बनाए। अब देखिए, असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अनजाने में ही 2 दुश्मन तत्वों को एक ही जगह पर रख देते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है आग और पानी का टकराव। जरा सोचिए, अगर आग की जगह पर पानी रख दिया जाए तो क्या होगा? या तो पानी आग को बुझा देगा या आग पानी को भाप बना देगी। दोनों ही सिचुएशन में विनाश है। बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है। घर में यही टकराव लड़ाई झगड़े, सेहत की परेशानी और पैसों के नुकसान के रूप में नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम हर चीज को उसके सही तात्विक जोन में रखते हैं, तो एनर्जी का एक नेचुरल फ्लो बनता है जो घर में शांति, सेहत और समृद्धि लेकर आता है। चलिए अब अपने घर का एक मेंटल टूर शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं घर के पावर हाउस से, यानी दक्षिण पूर्व दिशा से। इसे अग्नि कोण भी कहा जाता है। ये दिशा हमारी जिंदगी में एनर्जी, कैश फ्लो, एम्बिशन और जोश का इंजन है। इस स्लाइड पर जरा ध्यान से देखिए। दक्षिण पूर्व अग्नि तत्व का स्थान है, तो जाहिर है कि रसोई और गैस स्टोव के लिए यह घर की सबसे बेस्ट जगह है। घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे टीवी, कंप्यूटर, हीटर, जो भी चीजें गर्मी पैदा करती हैं, वो भी इसी जोन में होनी चाहिए। लाल और नारंगी रंग आग के प्रतीक हैं, इसलिए इस दिशा में इन रंगों का इस्तेमाल इसकी एनर्जी को और बढ़ाता है। अब देखिए कि यहाँ क्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पानी से जुड़ी कोई भी चीज जैसे पानी की टंकी या फ्रिज भी यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा आग और पानी का टकराव पैदा करेगा। नीला और काला रंग पानी के प्रतीक हैं, इसलिए इन रंगों से यहाँ बचना चाहिए। और हाँ, पूजा घर जिसकी एनर्जी शांत और सात्विक होती है, उसे भी इस उग्र और एनर्जेटिक जोन में नहीं रखना चाहिए। अगर घर के दक्षिण पूर्व कोने में कोई भी गड़बड़ है, तो जिंदगी में इसके कुछ साफ संकेत दिखने लगते हैं। घर के सदस्यों में, खासकर पुरुषों में, बेवजह का गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। पति पत्नी के रिश्तों में लगातार तनाव और बहस होती रहती है। और सबसे बड़ा संकेत है पैसे का न रुकना। पैसा आता तो खूब है, मेहनत भी पूरी हो रही है, लेकिन महीने के आखिर में सब कुछ बीमारियों, कर्जों या फालतू के खर्चों में निकल जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसके उपाय बहुत सिंपल और इफेक्टिव हैं। अगर इस दिशा में कोई दोष है, तो हर शाम यहाँ एक तेल का दीपक जलाने से अग्नि तत्व को तुरंत बल मिलता है। अगर किचन यहाँ है, तो कोशिश करें कि खाना बनाते समय मुंह पूर्व दिशा की ओर हो, जो सेहत और पॉजिटिविटी की दिशा है। और इस कोने की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए लाल रंग का कोई छोटा सा डेकोरेटिव पीस, जैसे लाल फूलों का गुलदस्ता या एक छोटा सा लाल बल्ब भी लगा सकते हैं। तो अग्निकोण का सबसे बड़ा सबक यही है कि जहां आग है वहां पानी मत डालिए। ये सिर्फ एक फिजिकल नियम नहीं है, ये एक एनर्जी का नियम है। जब घर के इस कोने में ये गलती होती है, तो अनजाने में ही जीवन में टकराव, बहस और फाइनेंशियल दिक्कतों को न्योता मिलता है। अब अग्नि की उग्र ऊर्जा से निकलकर हम घर के सबसे शांत, पवित्र और आध्यात्मिक कोने की तरफ चलते हैं, उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। ये देवताओं का स्थान माना जाता है। ये दिशा हमारी जिंदगी में मेंटल क्लैरिटी, बुद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक शांति का सोर्स है। ईशान कोण को घर का दिमाग समझिए। इसीलिए पूजा घर या मेडिटेशन करने की जगह के लिए यह सबसे बेहतरीन स्थान है। यहाँ जमीन के नीचे पानी का सोर्स जैसे बोरवेल या टैंक होना बहुत शुभ माना जाता है।
इस कोने को हमेशा हल्का फुल्का, खुला और बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। और यहाँ क्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर टॉयलेट बनाना। ये तो अमृत में जहर मिलाने जैसा है। इसी तरह यहाँ कोई भारी फर्नीचर, स्टोर रूम या जूते चप्पल की अलमारी रखना इस जगह की सारी पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। अगर ईशान कोण में कोई दोष हो तो इसका असर सीधा हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है। मन हमेशा बेचैन और उलझा उलझा सा रहता है। सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे करियर और जिंदगी में अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। पूजा पाठ या ध्यान में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और विचारों में क्लैरिटी की बहुत कमी महसूस होती है। इस दिव्य क्षेत्र की ऊर्जा को बढ़ाने के उपाय भी उतने ही सरल और सात्विक हैं। इस कोने को खासकर सुबह के समय हमेशा एकदम साफ रखें। यहाँ गंगा जल का छिड़काव करें, एक हल्की भीनी खुशबू वाली धूप या अगरबत्ती जलाएं और एक छोटे से तांबे या चांदी के बर्तन में साफ पानी भरकर रखने से यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। ये छोटे छोटे काम मन को शांत करते हैं और सही फैसले लेने में मदद करते हैं। एक बहुत पुरानी और गहरी कहावत है जो इस दिशा की अहमियत को बहुत खूबसूरती से बताती है। ईशान साफ तो ईश्वर साथ। इसका मतलब है कि अगर घर का ये कोना स्वच्छ, पवित्र और ऊर्जा से भरा है तो विचारों में क्लैरिटी रहेगी और दैवीय कृपा हमेशा बनी रहेगी। अच्छा, अग्नि कोण और ईशान कोण के अलावा हमारे घर में कुछ और भी बहुत जरूरी एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो हमारी सेहत, धन और खुशियों के गेटवे की तरह काम करते हैं। चलिए अब उन पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर के मेन गेट की। ये सिर्फ लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं है, इसे घर का मुख कहा जाता है। यहीं से जीवन देने वाली प्राण ऊर्जा, अच्छे अवसर और लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए इसका सही होना तो बहुत ही जरूरी है। मुख्य दरवाजे के लिए उत्तर, पूर्व और उत्तर पूर्व दिशाओं को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इन दिशाओं से सुबह की पॉजिटिव एनर्जी आती है। दरवाजा हमेशा क्लॉकवाइज और अंदर की तरफ खुलना चाहिए ताकि एनर्जी और अवसर आसानी से अंदर आ सकें। नेम प्लेट हमेशा साफ सुथरी और पूरी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ टूटा हुआ दरवाजा, उससे आती चरमराने की आवाज, जंग लगा ताला या दरवाजे के ठीक सामने कूड़ेदान रखना, ये सब बहुत बड़े वास्तु दोष हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी को घर में घुसने से पहले ही रोक देते हैं। अब बात करते हैं घर के पेट की, यानी कि हमारी रसोई की। रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, ये हमारे घर की सेहत और दौलत का सोर्स है। यहीं पर जो भोजन बनता है वही हमारे शरीर को पोषण और हमारे मन को एनर्जी देता है। अगर रसोई की एनर्जी सही है तो घर के सदस्यों की सेहत और समृद्धि भी बनी रहती है। जैसा हमने पहले भी बात की, रसोई के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण पूर्व है। खाना बनाते समय पूर्व की ओर मुंह करना सेहत के लिए सबसे अच्छा माना गया है। कुछ बड़ी गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए, जैसे रसोई और टॉयलेट की दीवार का कॉमन होना। यह सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। और आग और पानी के तत्व यानी गैस स्टोव और सिंक का एक दूसरे के ठीक आमने सामने होना घर में पति पत्नी के बीच लगातार तनाव और झगड़े पैदा कर सकता है। अगला जरूरी हिस्सा है लिविंग रूम या बैठक। ये हमारे घर का चेहरा है। ये वो जगह है जहां पूरा परिवार एक साथ वक्त बिताता है, जहां हमारे मेहमान आते हैं और हमारे बारे में एक इंप्रेशन बनाते हैं। ये घर के सोशल माहौल, रिश्तों और मूड को तय करता है। लिविंग रूम में भारी फर्नीचर जैसे सोफे को हमेशा दक्षिण या पश्चिम की दीवार से लगाकर रखना चाहिए ताकि उत्तर और पूर्व से आने वाली हल्की और पॉजिटिव एनर्जी का रास्ता खुला रहे। दीवारों पर हल्के और शांत रंग एक पॉजिटिव और वेलकमिंग माहौल बनाते हैं। घर में हमेशा मुस्कुराते हुए और खुशहाल परिवार की तस्वीरें लगानी चाहिए, न कि कोई उदास या रोती हुई पेंटिंग। और एक बात का खास ध्यान रखें, टूटी फूटी सजावटी चीजें या बंद पड़ी घड़ियां ये नेगेटिविटी और जिंदगी में ठहराव की निशानी है। इन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। हमने घर के अलग अलग जरूरी हिस्सों और उनकी एनर्जी को समझा, लेकिन अब वक्त है उस एक सबसे बड़े और सबसे कॉमन वास्तु दोष को जानने का जो आज के मॉडर्न घरों में एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है और लोगों को पता भी नहीं है कि उनकी परेशानियों की असली जड़ कहां है। क्या एक पल के लिए कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन सा एक दोष है जो आजकल बनने वाले फ्लैट्स और घरों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? जरा सोचिए, ऐसी कौन सी गलती हो सकती है जो इतनी कॉमन है? और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर 7 में से 5 मॉडर्न घरों में ये गंभीर दोष मौजूद होता है। ये इतना आम इसलिए है क्योंकि जगह की कमी के चलते आर्किटेक्ट और बिल्डर अक्सर इस नियम को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका असर वहां रहने वालों की जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ता है। और वो सबसे बड़ा और सबसे कॉमन वास्तु दोष है घर के सबसे पवित्र कोने यानी उत्तर पूर्व या ईशान कोण में टॉयलेट का बना होना या फिर वहां भारी सामान का स्टोर रूम बना देना। इसे वास्तुशास्त्र में सबसे विनाशकारी दोषों में से एक माना जाता है क्योंकि ये सीधे सीधे घर की पॉजिटिव एनर्जी के सोर्स को ही गंदा कर देता है। ये दोष एक धीमे जहर की तरह काम करता है जो धीरे धीरे जिंदगी के 3 सबसे जरूरी पहलुओं के फ्लो को रोक देता है। सबसे पहले ये इंसान की सोच को ब्लॉक करके उसकी तरक्की और ग्रोथ के रास्ते बंद कर देता है। फिर ये घर की मानसिक शांति को पूरी तरह से खत्म कर देता है। घर में हमेशा एक तनाव का माहौल बना रहता है। और आखिर में ये समृद्धि के आने का रास्ता रोक देता है, क्योंकि जहां दिव्यता का स्थान ही गंदा हो वहां लक्ष्मी का वास कैसे हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी के घर में ये दोष पहले से है और तुरंत तोड़फोड़ करके इसे बदलना मुमकिन नहीं है तो क्या किया जाए? इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है कि उस जगह को हर वक्त बिल्कुल साफ सुथरा, सूखा और खाली रखा जाए। टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखें। वहां एक शीशे के कटोरे में समुद्री नमक भरकर रखें और उसे हर हफ्ते बदलते रहें। ये नेगेटिव एनर्जी को सोखता है। उस जगह को हमेशा हल्का और बिना कबाड़ के रखना ही पहला कदम है।
और अंत में बस इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ता हूं। ऊर्जा एक नदी की तरह है, वो हमेशा वहीं बहती है जहां उसके लिए रास्ता बनाया जाता है। अब ये हमें और आपको सोचना है कि हम अपने घर में चीजों को रखकर ऊर्जा के लिए कौन सा रास्ता बना रहे हैं, तरक्की का या रुकावट का, शांति का या कलह का। अपने घर की ऊर्जा को समझिए, उसे सम्मान दीजिए, क्योंकि एक संतुलित और ऊर्जावान घर ही एक संतुलित और सफल जीवन की सबसे मजबूत नींव होता है।